नमस्कार साथियों। आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं इंटरनेट पर, तो मैं आपके साथ उसकी अच्छी बातें को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2023 को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये नहीं है कि मैं पढ़ा हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और जितना संभव हो उतना हम कर सकते हैं। इसमें कोई आदमी 100% नहीं कर सकता है, ये एक आदर्श स्थिति होती है। रिसर्चर लिखते रहते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे बना सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि 90% लोग जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं उनका न्यू ईयर रिजोल्यूशन फेल हो जाता है। तो छोटा छोटा बदलाव अगर हम सोचते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैबिट, तो छोटा छोटा बदलाव लाके हम उसको अपना सकते हैं। तो हम आपको आज छोटी छोटी आदतें के बारे में बताएंगे, जिसको करके हम थोड़ा पहले से, जैसे 2022 से हम अपना 2023 को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रकट करना, तो 3 चीज लिखना रात में कि आज पूरा दिन हमारे साथ उस आदमी ने अच्छा व्यवहार किया और हमारा उसने मदद किया। तो 3 के जगह पर एक भी हैबिट लिख सकते हैं, तो आप डायरी में लिखिएगा, तो आप में पॉजिटिव वाइब्स आएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक सोच आएगा। क्योंकि आप 365 दिन पॉजिटिव चीज लिखिएगा। तो ये लिखना बड़ा मुश्किल है, 365 दिन, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। और कभी कभी जो है वो अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जो है किसी नए एजुकेशन में, नए दोस्ती में, नए कहीं जहां आपका थोड़ा मन लगे और जहां आपको वो सूथिंग कंपेनियन हो, आपको लगे कि यहाँ का माहौल हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसे जगह अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। आजकल घर में सब सामान बिखरा पड़ा रहता है। घर में इतना सामान रहता है कि आपको मतलब सांस लेने की जगह नहीं रहती। कभी कभी तो ये रहता है कि मार्केट का इतना बोलावल है कि हम ये देखते हैं वो देखते हैं, खरीद के ले आते हैं, और आदमी अच्छा से सांस लेके घर में रहे, ऐसा नहीं रहता है। तो बेकार की चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए और बेकार की चीजें नहीं लेना चाहिए। सामान खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट है। और मैनेज योर मनी, आप पैसा खर्च करते हैं तो उसका थोड़ा रैशनल होके करना है। और हर एक घंटा आपको खड़ा होना है, ये तो आप कर सकते हैं, और ये करने की कोशिश करना चाहिए। किसी को ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि वो आदमी बोल सके। अब उसका आप क्या वो बोलेगा, वो भी आप ही बोल दीजिएगा तो फिर अगला आदमी बोलेगा नहीं। आप मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। आप अपना बेडिंग सबसे पहले सवेरे उठ के जो है अपना बेडिंग सही कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को कुछ या न्यूज को कुछ कम देख सकते हैं पहले से। पानी थोड़ा ज्यादा पी सकते हैं। एक नया चीज सोचिए, महीना में लिखिए। कभी कभी मन में अच्छा विचार आता है, तो बेड पर डायरी भी रहता है, तो उसको लिखिएगा तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कभी हो सकता है कि इतना अच्छा आपका विचार आए आपके मन में और फिर आप भूल जाइए उसको, तो उसको उसी वक्त में लिख दीजिएगा, तो आपका बहुत ही आपको लगेगा कि ये चमत्कार हो गया है। अपने आप 1-2 मिनट 5 मिनट अपने साथ बिता सकते हैं, क्योंकि आदमी का जो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने साथ बिताइएगा तो आपको एक शांति का एहसास होगा। कभी कभी लगता है कि फालतू चीज में हम उलझे हुए हैं, उसका कुछ हमसे लेना देना नहीं है, तो ऐसे काम से बचा जाना चाहिए। ऐसे काम से आप निकल सकते हैं। अगर 2-4 मिनट का कोई काम है, 5 मिनट का काम है, तो उसको कर के खत्म करना चाहिए।
15 मिनट आप कोई न्यूज़पेपर का जैसे कि कोई स्पिरिचुअल कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं। आप गीता पढ़ सकते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ सकते हैं, हमारे 9 उपनिषद है उसको पढ़ सकते हैं। तो आप 15 मिनट पढ़िए पढ़िए। क्योंकि लोग आजकल अपना संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति जो 5,000 वर्षों पुरानी है। तो उसके बारे में जब आप भागवत गीता पढ़िएगा, ब्रह्मसूत्र पढ़िएगा, 9 उपनिषद पढ़िएगा, 15-15 मिनट ही पढ़िएगा, हमारा रामचरितमानस पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, तो उसमें आध्यात्मिक रामायण पढ़िएगा, तो 15 मिनट तो बच्चे भी निकाल सकते हैं। और पढ़ना चाहिए, हम क्या है, कैसे हैं, कौन है, और हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति में पत्नी के साथ कैसा व्यवहार है, पति पत्नी के बीच में कैसे, ये रिसर्च का विषय है। हमारे यहाँ एक साथ जो है लोग पूरा जिंदगी गुजार लेते हैं, और दूसरे देशों में या आजकल महानगरों में तलाक की घटना हो रही है। तो हमारा जो जो सीताराम के रूप में हम लोग पुरुष और स्त्री को देखते हैं, तो इसके लिए अभी हमको कुछ समय निकाल के इसको पढ़ना चाहिए। 15 मिनट ही पढ़िए, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आप अपना घर को साफ सफाई में, जैसे कि फालतू के बकवास से अच्छा है कि घर का साफ सफाई अगर अरेंज हो जाए, तो वो भी एक समय आप निकाल सकते हैं। 2-3 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लैंकिंग कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं। 2-3 मिनट ही निकालिएगा तो पूरा बॉडी आपका रिचार्ज हो जाएगा। और कभी कभी क्या है ना कि कोई काम के लिए आप रिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी आपको लगता है कि कोई, अब आपका सब कुछ में हाँ कहिएगा तो फिर आपका अपने लिए कुछ समय बचेगा नहीं। तो ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जिसको आप करके वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमने एक स्लाइड भी बनाया है, वो स्लाइड में भी ग्रेटर गुड साइंस सेंटर के वेबसाइट के मदद से बनाया है। तो उसमें भी ये सब चीजें हैं जिसको हमने अभी बताया है, कि ये सब चीजें करके हम जो है वो अपने आप को जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आप जो है रिलेशनशिप का, जिसका अच्छा रिलेशनशिप रहता है, लोग मनोबल बढ़ाने वाले रहते हैं, तो वो लोग आदमी अपना आगे जो है लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आप अपना बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, मेडिटेट करते हैं, खाना अच्छा से खाते हैं, अपने आप को अच्छा से रखते हैं और नेचर के साथ समय बिताते हैं, तब भी आपका जो है वो बड़ा ही अच्छा हैबिट है। और किसी ने कहा है कि हमने अपना वो वेजिटेबल गार्डन में जो है वेजिटेबल गार्डन में उगाया है। और वो बड़ा अच्छा है कि अगर ये आदत अच्छा है कि आप कुछ वेजिटेबल, आपके पास कुछ लैंड है और वेजिटेबल को आप अपने से करते हैं, तो बड़ा आनंद होता है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन हम नया साल में ले सकते हैं कि हम जितना गुस्सा है, मतलब जो हेटर्ड मन में है, निराशा है, उसको हम त्याग कर दें और लव को, कन्विक्शन को, प्रेम को, प्यार को, उत्साह को जो है हम अपनाएं। तो ये सब अच्छा अच्छा हैबिट है। और आप अपने आप को क्षमा कीजिए, फॉरगिव योर सेल्फ। और आप कह सकते हैं कि हमने बेक्ड गुड खाना, वो जंक फूड खाना छोड़ दिया, मैं अच्छा साउंड स्लीप ले रहा हूँ। तो ये सब गुड हैबिट है। अपने जो चाहने वाले दोस्त हैं उनके साथ समय बिता रहा हूँ और उनके साथ कनेक्ट में हूँ। तो ये सेल्फ कंपेशन है, अपने आप से प्रेम कीजिए। अपने आप को, कभी आपने गलती कर दिया है तो अपने आप को माफ कीजिए। तो ये सब भी जो है ये गुड हैबिट है, और इसको करने से काफी आपको सेटिस्फेक्शन होगा। पॉजिटिव इमोशन, हमेशा सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया, हर एक चीज को इम्पैथी से हर एक के साथ व्यवहार करना। और जब आप सकारात्मक आपका जब एटीट्यूड रहेगा, तो आपका बहुत प्रोग्रेस होता है और आदमी बड़ा से बड़ा विपरीत परिस्थिति में भी आगे निकल जाता है। और इसके बाद आपका मीनिंगफुल लाइफ है, कोई गोल है, कोई मीनिंग लेके चल रहे हैं कि हमको लाइफ में कुछ करना है, और फिर आप छोटे छोटे गोल को अचीव करते जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ते जाता है।
और आपका जो जो मेन होता है मोटिवेशन, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वो अंदर से आना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं कि नए साल में अगर हम करना शुरू करें तो हम जो है काफी आगे आ सकते हैं। और ये हम कुछ पढ़े हैं तो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें कितना हम कर सकते हैं, देखिए विकिपीडिया का रिपोर्ट है कि 88% आदमी का रिजोल्यूशन फेल हो जाता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो ये है कि इसलिए अगर फेल हो जाता है तो आप उसको बहुत बड़ा मान के नहीं चलिए। अब कोई मानेगा कि हम एक सप्ताह में हम 10 किलो वेट कर देंगे, उसके जगह पर आप एक सप्ताह में 1 किलो वेट का भी आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, किसी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि टाइम का यूज अच्छा से कीजिए। और एक्सेलेंस पेशेंस से होता है। 10 साल किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने में लग जाता है। और तो ये सब चीजें कभी कभी प्लान बना के भी आप कुछ करते हैं और वो भी सक्सेस नहीं होता है। तो बहुत सारे चीजें हैं जो लाइफ में दे आर द फैक्टर। तो आप ये सब जब चीजें कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि कैसे लाइफ चलता है। तो आप जो है सो ये नया साल में नया रिजोल्यूशन जो है के प्रति कोई वो नहीं है कि नया रिजोल्यूशन हमारा जो है वो ये परफेक्ट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हमको कोशिश करना है केवल। और कोशिश करने से ही जो है कोशिश करना है कि कुछ बेहतर जो है पुराना साल से हमारा नया साल हो। और आपको पुनः जो है नया साल का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और हैप्पी न्यू ईयर आपको 2023 के लिए। और कुछ कमेंट्स आप भी कीजिए अगर आपको ये हमारा कुछ थॉट कैसा लगा है। और अ, जो है सो अपने लाइफ को एक एक पल को एंजॉय कीजिए। जो है सो हमारा प्रेजेंट है। हम पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, या पास्ट की बातें हमें जो है सो चिंता में डाले रहती है। तो कोशिश कीजिए कि जो टाइम अभी है नाव नाव में रहने का, अभी में रहने का कोशिश कीजिए। तो नया साल का फिर से शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।